दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 सितंबर 2021 को ओबीसी महासभा के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाना है, धरना प्रदर्शन किया जाना है और ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और दोस्तों, जो प्रमुख मांगे रहेंगी वह किसी से छुपी हुई नहीं है। सभी लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करना, चयनित शिक्षकों की नियुक्ति करना, उनको ज्वाइनिंग लेटर देना, 13% होल्ड पर जिनको रखने की बात गवर्नमेंट कर रही है, वह 13% होल्ड पर ना रख के पूरे 100% नियुक्ति देना, यानी कि 27% पर ही नियुक्ति देना। इसके साथ में और भी कई मांगे हैं, पीएससी से संबंधित, एनएचएम की भर्ती से संबंधित, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, इसी के संबंध में भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा ओबीसी महासभा के द्वारा और ज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में वह ज्ञापन भी बताऊंगा, उसमें क्या क्या मांगे रखी गई हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में ओबीसी महेंद्र सिंह का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि सोशल मीडिया पर किस तरह से 27% आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वो आप लोगों को मैं ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुनवाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञापन में निहित उनकी शर्तों का। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और ये ज्ञापन तैयार किया गया है। इसमें विषय है कि शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का 27% आरक्षण यथावत रखते हुए 100% पदों पर अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र अतिशीघ्र जारी करने बाबत। अब दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस प्रकार से हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में लागू 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए और उसी प्रकार से प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, मेरिट लिस्ट जारी की जाए। दूसरा है कि 13 जुलाई 2021 को ओबीसी का 27% आरक्षण में बदलाव करते हुए ओबीसी के 13% पदों को रिजर्व किया गया है, जिस कारण से ओबीसी के 13% चयनित अभ्यर्थी अंतिम चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% पदों पर प्रावधिक नियुक्ति का अंतरिम आदेश दे दिया गया है। तो ओबीसी के इसी तरह बढ़े हुए आरक्षण के समान विवादित होकर, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर न्यायिक दृष्टिकोण अलग अलग क्यों है, इसको समानता का व्यवहार करते हुए एक समान रूप दिया जाए। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया में अनुचित तरीके से लाभ देते हुए 100% पदों का 10% कर दिया गया है, जबकि अनारक्षित पदों का 10% दिया जाना चाहिए था, जो कि सभी आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन करता है। इस प्रकार दोस्तों, जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में यहां पर बात की है। अब आगे है कि चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण तक ले जाकर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को रिजर्व रखना, होल्ड रखना अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है, क्योंकि 3 वर्ष से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिनको रिजर्व रखने से अभ्यर्थियों में अत्यंत ही अवसाद और घोर निराशा उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थिति मानसिक रूप से काफी दयनीय और तनावपूर्ण पर बनी हुई है। और यदि इस प्रकार से स्थिति को दूर नहीं किया गया तो वह अभ्यर्थी कोई भी गलत कदम उठाने को मजबूर हो जा सकता है। अंत में है कि अतः महोदय जी से निवेदन है कि शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण यथावत रखते हुए 100% पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए, तो आपकी अति कृपा होगी। और ऐसा न होने की स्थिति में समस्त ओबीसी चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थी 2 सितंबर 2021 को भोपाल में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण सरकार की होगी। चलिए दोस्तों, ये तो हुई मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन की बात और इसमें निहित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमने समझे। अब आप ऑडियो क्लिप के माध्यम से संदेश सुने ओबीसी महेंद्र सिंह का आंदोलन के संबंध में। गलत जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, वह ओबीसी महासभा के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो अनिश्चितकालीन धरना शिक्षक भर्ती को लेकर किया जाना है उसके लिए चलाई जा रही हैं, इनसे बचें। अपना उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 सितंबर को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जब तक शिक्षकों को या जो अन्य नियुक्तियां हैं उनमें 27% आरक्षण लागू नहीं हो जाता है, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। यह कुछ षड्यंत्रकारी संगठन है जिनके पास ना तो कोई टीम है और ना ही कोई डाटा है जो ये दिखा सके कि 27% आरक्षण लागू हो गया है। और जो पुष्पेंद्र गौरव जी का लेटर आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है कि जो पुरानी नियुक्तियां हैं वो 13% होल्ड पर होंगी और जो नई नियुक्तियां आएंगी उनमें 27% आरक्षण देंगे। तो इसमें ये क्लियर हो गया है कि जो कमलनाथ की सरकार में लेटर जारी किया गया था वही लेटर ये है। उस लेटर के खिलाफ भी कोर्ट सवर्ण जो है कोर्ट में गए थे और इस लेटर के खिलाफ भी कोर्ट सवर्ण में जाएंगे। मतलब जो नौकरियां निकलेंगी जैसे ही 70% आरक्षण
दिया जाएगा। कोर्ट में स्टे लगाने के लिए सवर्ण, क्योंकि न्यायालय में बैठे हैं तो वो खुद सवर्ण जो जज हैं वो बुला लेंगे और स्टे लगवा देंगे। इसलिए अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए अपने आंदोलन को ध्यान में रखते हुए काम करें। इन षड्यंत्रकारी संगठनों और जो ये बने घूम रहे हैं और ये शिवराज सिंह चौहान के गुलाम रहना चाहते हैं, इसलिए बात करने गए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ताकि भ्रम फैलाया जाए और ओबीसी के अनिश्चितकालीन धरने को, ओबीसी महासभा के अनिश्चितकालीन धरने को कमजोर किया जाए। और मीडिया को भी सरकार के माध्यम से बोला गया है कि आप इस प्रकार की खबर फैलाएं ताकि ओबीसी मूवमेंट जो जातिगत जनगणना है उसको कमजोर किया जाए, जिससे ओबीसी समाज का मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और सरकार इन संगठनों के ऊपर हावी हो जाएगी, जिससे कि ओबीसी समाज को जो हक अधिकार मिलने हैं उनको रोका जाएगा। धन्यवाद।